अलैक्म, मेरा नाम इरफान है। और आज मैं आपके साथ गोल्ड की नेक्स्ट मूव के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो गोल्ड का लास्ट अगर देखें तो गोल्ड का मैंने आपको बताया था कि जो है ना गोल्ड वो कहाँ पे खड़ा हुआ है। गोल्ड हमारा जो लास्ट मैंने फोरकास्ट दी थी वो इस जगह पे खड़ा हुआ था। ठीक है। और गोल्ड ने क्या किया हुआ था, गोल्ड ने ये वाली कैंडल जो है ना, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ये वाली जो कैंडल है ना, ये रेड वाली, ये जो ठीक है, इस पे वॉल्यूम भी आप देखें तो वॉल्यूम भी ओवरऑल इस पे एक अच्छा वॉल्यूम था। तो ये ब्रेक किया हुआ था। यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास एक अपथ्रस्ट लगा हुआ था, ये सेकंड अपथ्रस्ट। तो ये पॉसिबिलिटी थी कि गोल्ड यहाँ से दोबारा जो है ना वो करेक्शन करेगा किसी मेजर लेवल तक। लेकिन गोल्ड ने ऐसे नहीं किया। गोल्ड ने क्या किया, जिसको हम अब जो है ना सपोर्ट के तौर पे ड्रा कर लेते हैं इस तरीके से। अब ये गोल्ड के लिए स्ट्रांग सपोर्ट है। ठीक है, मेरी लास्ट फोरकास्ट मैं इसको इस तरीके से इसको देख रहा था, उस तरीके से मार्केट ने रिएक्ट नहीं किया। उसका रीज़न ये है कि हमें मार्केट ने कोई भी बेरिश साइन नहीं दिया सेल के लिए, जो मैंने छोटे टाइम फ्रेम में बताए हुए थे। तो वॉल्यूम के जो ट्रेडर हैं वो डेफिनेटली इस चीज़ को समझ सकते हैं। गोल्ड ने क्या किया ये देखें, एक वॉल्यूम तो इस पे आल दो आया है, लेकिन नेक्स्ट बार में ना ये जो सप्लाई थी इसको ड्राई कर दिया है। यानी कि आपके पास पिंक वॉल्यूम आया है। इसमें इनके ये नीचे जाने का मोमेंटम यहाँ से इसका ख़त्म हो गया और गोल्ड ने यहाँ पे एक सपोर्ट का काम किया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्या होने वाला है गोल्ड में वो भी देख लेते हैं। गोल्ड का ना जो अभी मैं सिनेरियो देख रहा हूँ ना, गोल्ड को मैं भी मजीद अप ब्रेक करते हुए देख रहा हूँ। ऑल दो गोल्ड को इस सिचुएशन में ट्रेड करना बहुत मुश्किल है, मैं खुद इसको ट्रेड नहीं कर रहा। लेकिन ये वीडियो मैं लोगों के लिए बना रहा हूँ जो गोल्ड की फोरकास्ट के बारे में पूछते रहते हैं। और उसकी रीज़न ये है कि पीछे से आप देखें मार्केट में स्टिल एक कंटिन्यूस स्ट्रेंथ है, और यहाँ पे भी तक मार्केट में कोई भी इस किस्म का वॉल्यूम नहीं है जिसको गोल्ड कंफर्म करे। जो भी वॉल्यूम लगता है उसके बाद मार्केट में सप्लाई ड्राई होती है और कंटिन्यूसली जो है ना मार्केट इसके इस लेवल के बाद आप देखें। ठीक है, ये लेवल मैंने बताया था कि यहाँ से अगर ब्रेक कर जाते हैं तो फिर ये अप जाएगा, और यहाँ से ब्रेक आउट किया है और मार्केट यहाँ से अप चली गई है। ठीक है, तो बीच में कुछ ऐसी छोटे टाइम फ्रेम में सेल की इंडिकेशंस आई हैं, लेकिन वो इतनी परफेक्ट नहीं थी। अब भी अगर यहाँ पे देखें तो गोल्ड के लिए ये वाली एक सपोर्ट है। इंटरडे में मैं आपको ये दिखाता हूँ, तो यहाँ से गोल्ड मजीद अप जा सकता है। तो ये तो एनालिसिस थे डेली की। अभी मैं आपको लेके जाता हूँ MT4 पे, और वहाँ पे देखते हैं कि गोल्ड में जो है ना वो क्या सिनेरियो डेवलप हो रहा है। तो ये हमारे पास जो है ना गोल्ड का H4 का चार्ट है। ठीक है, यहाँ से मैंने देखें गोल्ड को लास्ट जो बताया हुआ था वो मैंने ये बताया था कि गोल्ड देखें, ये अब हमारे पास एक ट्रेंड लाइन गोल्ड ने ब्रेक की हुई थी। और दूसरी क्या चीज़ मैंने बताई थी, मैंने आपको बताया था कि आपने क्या लगाना है इस पे, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगाना है। ये हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगा लिया इस पे। और जो लेवल मैंने बताया हुआ था वो बताया हुआ था आपको, ये 61 पॉइंट, ये 61.8% के यहाँ से अगर आपको रिजेक्शन मिलती है तो गोल्ड सेल हो सकता है। लेकिन गोल्ड ने क्या किया, गोल्ड ने ये एक बुलिश जो है ना वो पैटर्न बना लिया है कि गोल्ड यहाँ से आया। ठीक है, ये इस तरीके से गोल्ड ने छोटे टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पे एक बुलिश पैटर्न बनाया है। और दोबारा क्या किया गोल्ड ने, ये 61.8% से ऊपर होल्डिंग दे दिया है। जब भी मार्केट मार्केट के रिवर्सल के ये तीन एरिया होते हैं, 61.8 पहला होता है, 50.02 होता है, और 38.2% ये इसका तीसरा होता है। अब जो एक्सट्रीम होता है वो 61.8% होता है। अब जब मार्केट इसके ऊपर होल्डिंग दे देती है तो फिर डेफिनेटली यहाँ से ये बुलिश हो जाती है। तो हमें कोई भी साइन नहीं मिला था वीकनेस का जिसकी वजह से हम ट्रेड करते। और हमने क्या किया, हमने अब इसका वेट किया है कि मार्केट का स्ट्रक्चर जो है ना वो शिफ्ट हो जाए। अब इस ट्रेंड लाइन को हटा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें वैसे देखने में एक इम्पल्स नज़र आ रही थी और ऐसे पॉसिबिलिटीज लग रही थी कि मार्केट जो है ना वो क्या कर देगी, एक डाउन साइड मूव बनाएगी। लेकिन यहाँ पे अगर देखें, ठीक है, अगर इसके अब ये लेवल लगे हैं तो यहाँ पे गोल्ड ने क्या देखें 61.8% के ऊपर होल्डिंग दी है, और यहाँ से गोल्ड अब चला गया है। और नीचे से अगर देखें तो यहाँ से एक मार्केट ने लाइक बुलिश फ्लैग भी कह सकते हैं, यहाँ से इसको अब किया है। ठीक है, ये एक रैली की है, फिर बेस बनाई है, फिर रैली, फिर बेस बनाई है यहाँ पे, और फिर मार्केट जो है ना इस तरीके से अब चली गई है। तो अब
हमारे पास ये वाला लेवल इसका निकल आया 61.8% का, तो यहाँ पे हम लगा लेते हैं अपनी सपोर्ट। इसको हम सपोर्ट लगा लेते हैं, और फिबोनाची रिट्रेसमेंट वाला टूल जो है ना, इसको हम हटा देते हैं। ठीक है। अच्छा, H4 में देखते हैं, H4 में हमारे पास एग्जैक्ट लेवल क्या बन रहा है। तो H4 में यहाँ ये वाला तकरीबन आपका लेवल बन रहा है। ये मैं इसको डबल लाइंस में लगा लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा मज़ीद जो है ना समझने में आसानी हो। ओके जी। यहाँ पे अब ये देखें तो ये कम्प्लीटली आपको यहाँ से ये वो एरिया था जहाँ से मार्केट बेरिश हुई थी। ठीक है। अब होना क्या चाहिए था कि मार्केट यहाँ से सेल देती, लेकिन हमें यहाँ पे कोई भी यहाँ पे पिन बार नज़र आई थी, लेकिन ओवरऑल मार्केट ने यहाँ से क्या की थी, स्ट्रेंथ इकट्ठी की थी। ठीक है। फिर इस तरीके से ये मार्केट ने यानी कि रैली की, बेस बनाई, फिर रैली, फिर बेस बनाई, फिर रैली कर दी। अब दोबारा मार्केट जो है ना करेक्शन वाली साइड पे आ रही है। तो अब मार्केट को ट्रेड कैसे करना है। मार्केट जब इस लेवल को रिटेस्ट करे, यहाँ से आपको कोई स्ट्रांग साइन ऑफ स्ट्रेंथ देख के यहाँ से आप इस एरिया को, ये वाला जो एरिया है ना 26-19 से 26-16 का, ये आपका जो है वो नेक्स्ट क्या है, ये जो बाय का जोन मुझे नज़र आ रहा है। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम वॉल्यूम के मुताबिक भी देख लेते हैं। वॉल्यूम पे देखने से पहले H4 में मैं बता दूं एक चीज़ और जो यहाँ पे बन रही है, वो आप देखें तो यहाँ से आपको एक चीज़ नज़र आएगी, ये वाली। ये भी आपका जो होता है ना, वो क्या कहते हैं, ये एक फिश माउथ बना होता है। अब फिश माउथ इस तरीके से, ये मतलब कि इसकी जो, एक तो ये है कि यहाँ से अब इसने क्या कहते हैं डिमांड ली है, ये लेवल जहाँ से स्ट्रक्चर बेरिश हुआ था ना गोल्ड का, तो यहाँ से इसको वापस चेंज ऑफ करेक्टर या स्ट्रक्चर गोल्ड का अब हो चुका है। तो ये फिश माउथ बना हुआ है। अब इसका नीचे से ट्रेंड अप वाली साइड पे है, तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि गोल्ड यहाँ से आए और मजीद जो है ना वो अप साइड पे मूव कर जाए। तो इसको सेल साइड पे आपने ट्रेड नहीं करना। जो बहुत शौकीन है गोल्ड के वो ट्रेड करें इसको, यहाँ से आपको कोई स्ट्रेंथ नज़र आए। ठीक है। और उसके बाद आपका एसएल इसका ज़्यादा बड़ा नहीं रखना, ये आपका एसएल होना चाहिए। ठीक है। और इससे उसके बाद आप इसको बुलिश साइड पे ट्रेड करें। ठीक है। यहाँ से सेल आप डिज़ाइन कर लें, इसके भी नीचे रख सकते हैं, लेकिन ये बहुत बड़े सेल हो जाएंगे। लेकिन रिस्क टू रिवार्ड रेशो देखें कि इसमें कितनी है, लेकिन मुझे इसमें मजीद पोटेंशियल लग रहा है कि गोल्ड जो है ना वो 3,000 क्रॉस कर जाएगा। अब जो इसने सिनेरियो बना लिया, ये वाली एक सिचुएशन थी इसको सेल पे ट्रेड करने की, लेकिन यहाँ पे हमें किसी किस्म की कोई भी वीकनेस नज़र नहीं आई, इस वजह से हमने इसको ट्रेड नहीं किया। तो ये मैं आपको दोबारा अपडेट दे रहा हूँ, क्योंकि लास्ट मैंने गोल्ड को यहाँ से बताया हुआ था कि यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म फ्रेम में देखें तो एक ट्रेंड लाइन भी थी और हमें ब्रेकआउट नजर आया था। ऊपर से मार्केट का एक डबल टॉप भी था। लेकिन ये क्या, मार्केट में जितना ये सप्लाई थी, मार्केट को ड्राई कर दिया सप्लाई सारी, और चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है यहाँ पे। अच्छा, अब जब दोबारा जाते हैं हम इसको वॉल्यूम के मुताबिक देखते हैं, तो वॉल्यूम भी हमें ये चीज़ जो है ना वो बता रहा है कि मार्केट में क्या है अब। अच्छा, ये हमारा वॉल्यूम का चार्ट आ गया। वॉल्यूम में देखें तो वॉल्यूम में भी हाँ, ये तो इन जगह पे ये सप्लाई हमें नज़र आई थी, लेकिन क्या हुआ है वो सारी वापस आके डिमांड में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है। उसके बाद अगर हम दिखाएं दिखाएं तो ये वाला एरिया जो था ना, इसको मार्केट ने क्या कर दिया है, वापस ब्रेकआउट कर दिया है। और हमें अभी छोटे टाइम फ्रेम में आप अगर इसको देखें, ठीक है, तो ये आपके पास एक ये वाला मतलब वो एरिया नज़र आ रहा है, ये वाला। अब यहाँ तक मार्केट आती है तो बहुत अच्छा। ठीक है। वैसे आप डायरेक्ट भी इसको इधर से बाय कर सकते हैं, लेकिन मेरी मशवरा ये है कि आप इसको यहाँ से बाय करें तो ज़्यादा अच्छा है। और दूसरा क्या है कि मार्केट ने शॉर्टर टाइम फ्रेम में क्या कर दिया है। अब मार्केट ने ये दो हाई ब्रेक कर दिए हैं, तो ट्रेंड है मार्केट का, ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन की जो है ना वो इंडिकेशन होती है। इस तरीके से मैं आपको ड्रा भी करके लगा देता हूँ। तो मार्केट ने क्या किया है, ये देखिए। अब मार्केट ने ये दो हाई ब्रेक कर दिए हैं, एक हाई ब्रेक करती है। ठीक है। तो हमारे पास होता है इंडिकेशन। अब ये क्या है कि दो हाई ब्रेक कर दिए, ये देख लें। ये भी हाई ब्रेक हो गया, ये भी हाई ब्रेक हो गया। अब मार्केट यहाँ पे आती है तो ये आपके पास बड़ी स्ट्रॉन्ग साइड की जो है ना दोबारा अप साइड पे नज़र आती है। और जितना ये सेल का वॉल्यूम था, ये मार्केट ने सारी सप्लाई यहाँ पे ड्राई किया है। और दोबारा देखें तो इस वेव में जो है ना, ये वाली वेव जो आपको नज़र आ रही है, ये एक स्ट्रांग जो है ना बुलिश वेव है। और अब मार्केट के चांसेस यही हैं कि मार्केट यहाँ से अप जाएगी। गोल्ड की मार्केट अभी तक वापस नहीं आने वाली। हाँ, ये वापस रिवर्स कैसे होगी, अगर इस एरिया को वापस नीचे ब्रेक कर देती है, सस्टेन करती है, फिर टेस्ट करती है,
वो फिर सेल होगी। दूसरा ये होता है कि मार्केट को जो है ना, यहाँ से आपको खुद पहले ही पता चल जाना चाहिए था कि ये मार्केट का जो है ना, ये बिहेवियर जो होता है ना, ये सेल का नहीं होता, ये मार्केट एक रिवर्सल बना रही होती है। तो ये आपको मार्केट का जो एंगल है रीटेस्ट का, वो अभी आपको बता देता है। तो इस चीज़ में हमें ये चीज़ बता रही थी कि मार्केट सेल नहीं आने वाली। तो आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो और फोरकास्ट में। अल्लाह हाफिज़।